अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अबिया मेरे साथ कहाँ पर जा रही है। अबिया जा रही है मेरे साथ पासपोर्ट ऑफिस, क्योंकि मैंने करना था पासपोर्ट कलेक्ट। तो मैंने अबिया को भी साथ ले लिया ताकि उसकी मैं पिक्चर ले लूँ। पिक्चर उसकी हमें चाहिए थी फॉर वीज़ा। तो मैंने कहा इसकी पिक्चर भी खिंचवा लेती हूँ, साथ वीज़ा जो है पासपोर्ट कलेक्ट कर लूँगी, ठीक है, ताकि आगे जो है हम वीज़े के लिए अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि जी ट्रैफिक जैम होगी, हम लोग घंटा वहाँ खड़े रहे हैं। तो जब हम लोग वीज़ा के पासपोर्ट ऑफिस पहुँचे तो उन्होंने कहा भी अभी आपका पासपोर्ट नहीं आया है तो आप वापस जा सकते हैं। आई वाज लाइक यार 1 घंटा हम लोग पहले ट्रैफिक में खड़े रहे हैं और अब हम लोग बगैर कुछ लिए वापस जा रहे हैं। हम लोग वापस चले गए। उन्होंने हमें जिस दिन बुलाया मैं फिर वहाँ गई और फिर उस दिन मसला ये उन्होंने खड़ा कर दिया कि बेबी के बाबा से हम फिर से बात करेंगे व्हाट्सएप पर, तो हम आपको अलाउ करेंगे कि आप वीज़ा कलेक्ट करें। अब ये भी नहीं कह रहे कि हम श्योर है कि आपने पहले हमें बात कराई थी, वहाँ पे मेंशन है कि फादर क्वेश्चन मार्क डला हुआ है। मैंने कहा ये आपने डाला ज़रूर था और मैं इमीडिएटली नीचे गई थी और मैंने तब इनकी बात करा दी थी बाबा से। और अब तो कलेक्ट करने आई हूँ, तभी तो उन्होंने मेरे सबमिट किए थे डॉक्यूमेंट्स कि बाबा से बात हो गई, सब तरफ से सेटिस्फाइड हो गए हैं, तभी उन्होंने मेरे पासपोर्ट के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं कि आप 15 दिन बाद आएँ, 10-15 दिन के बाद आएँ और आपका पासपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कलेक्ट करने आई हूँ तो आप फिर से बाबा वाला सीन ला रहे हैं कि भाई बाबा से बात करेंगे, ID कार्ड मेरे पास है, जब सबमिट करे तब बाबा से बात हो गई। तो अब फिर आप कह रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मैं नहीं बात करा पाऊँगी क्योंकि ज़िशान की ड्यूटीज़ मैच नहीं होती हैं जब मैंने कलेक्ट करना है, तो मेरे लिए तब प्रॉब्लम नहीं करिएगा। तो आपने कहा था नहीं बाबा से बात होगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आप फिर वही प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब पासपोर्ट मैंने इसका बनने के लिए देना तभी मुझे 2 से 3 चक्कर लगे थे पासपोर्ट ऑफिस के, और अब भी तीसरे चक्कर में मुझे उन्होंने पासपोर्ट हैंड ओवर किया था और अल्लाह का शुक्र अब हैंड ओवर कर दिया था, क्योंकि अब आगे बहुत मसाइल खड़े हो रहे थे। क्योंकि मेरा जो था ना वीज़ा वो हो रहा था एक्सपायर, मेरा रेजिडेंट वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, अयान का भी और ईमान का भी, हम तीनों के रेजिडेंट वीज़ा एक्सपायर हो रहे थे। तो हम लोग को जल्द अज जल्द अब पहुंचना था बहरीन ताकि हम लोग रीन्यू करा सकें। रीन्यू तो जो है वो कंपनी वालों ने करवाना होता है, बट इशू ये हो रहा था कि अयान के फिंगरप्रिंट्स का इशू आ रहा था। अयान तब छोटा था एंड आई थिंक उसके फिंगरप्रिंट्स तब नहीं थे ठीक लिए गए, और या उसके पिक्चर का कोई इशू आ रहा था। तो हमें वापस बहरीन एज़ सुन एज़ पॉसिबल पहुंचना था ताकि जो है ना हम ये मसला रिजॉल्व कर सके, वरना हम सबके वीज़ाज़ जो है वो एक्सपायर हो जाने थे और फिर हमें बाय ऑन वीज़ा लगवाने पड़ने थे जो ठीक ठाक एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। क्योंकि अगर आपने सिर्फ मिसेस का लगवाना है या एक बंदे का लगवाना ना तो वो इतना महंगा नहीं है। जब आपने पूरी फैमिली के वीज़ाज़ लगवाने होते हैं ना तो वो फिर बहुत महंगे पड़ जाते हैं, और वीज़ा होता भी सिर्फ 2 साल के लिए, फिर आपको रीन्यू करवाना पड़ता है। सही है। अब हमें लगी हुई थी ठीक ठाक टेंशन कि जल्द अज जल्द जो है ना हमारा काम हो। पहले पासपोर्ट पे बड़ी खबारी है, 3 बार गई हूँ, 2 बार पहले गई हूँ तो उन्होंने इनकार कर दिया, फिर तीसरे पर अल्लाह का शुक्र है मिल गया। और जैसे ही आया उसी सेम डे मैंने सारी चीज़ें स्कैन करके ज़िशान को भिजवाई ताकि जो है ना अबिया के वीज़ा के लिए हम प्रोसेस कर सकें। और यहाँ पर जी मेरी बहन मैक्सी घर पर छोड़ गई थी, तो आई गॉट अ चांस टू वेयर दैट एंड आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरी बहनें पतली हैं तो उनकी कोई चीज़ मुझे फिट आना बहुत ही खुशी की बात है। एज़ आई टोल्ड यू बिफोर कि आई एम लूजिंग वेट, तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 kg रिड्यूस किया था और अब 3 kg और रिड्यूस हो गया है। तो इंशाल्लाह फिर इस पर पूरी वीडियो बनाऊँगी आप लोगों से किस तरह से वेट मैंने रिड्यूस किया है और किन चीज़ों से मैंने एडवांटेज उठाते हुए वेट रिड्यूस किया है खाते पीते स्टाइल में। सो इंशाल्लाह ज़रूर उस पर भी वीडियो आएगी। और यहाँ पर जी क्योंकि अब आपको लोगों को पता है मेरा पासपोर्ट आ गया है तो बस जाने की तैयारियाँ कर रही हूँ। ऑल्दो अभी वीज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा है, तो बस जाने की तैयारियाँ होनी थी। तो ये जो है एक मैंने मंगवाई थी, बेल्ट मंगवाई थी बच्चे को जो कैरी करने के लिए होती है, क्योंकि स्टॉलर ज़िशान ने लेके बहरीन रख दी हुई है, तो फिर मैं यहाँ से लूँगी तो डबल स्टॉलर्स हम लोगों ने क्या करनी है। सो ये बेल्ट भाई ने ऑनलाइन मेरे लिए ऑर्डर की थी दराज से, तो ये आई थी तो वो चेक कर रहा था कि इसमें बेबी कैसे जो है वो आएगा और कितनी कंफर्टेबल है एंड ऑल दैट। ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी अच्छी बेल्ट, ये बहुत अच्छी है, बट ना अबिया के लिए मुझे लूज़ थी। सो मैंने इस बेल्ट को ना टाइट कर लिया था, सी लिया था, ये जो आगे वाली साइड है ना उसे सी लिया था।
और ये भाई ना अल्लाह का शुक्र इसको चोट नहीं लगी, तो भाई मजाक कर रहा था, वो नीचे गिर गई। भाई मुझे बता रहा था ये खुलनी कैसे है, तो वो भूल ही गया कि उसने वो लाइक आगे बेबी है। सो एनी हाउ अल्लाह का शुक्र उसे कोई लाइक चोट नहीं लगी, अल्लाह का शुक्र वो सेफ़ रही। और यहाँ पर भाई अबिया को जो है वो इस पर लेके देख रहे हैं कि अबिया इसमें फ़िट आती है कि नहीं आती है। तो अबिया के लिए काफ़ी जो है वो लूज़ थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो फिर मैंने इसको टाइट कर लिया था। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे अपने भाई की लगती है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो सारे बच्चों को इतना प्यार करता है ना, इक्वली प्यार करता है। तो जब सारे बच्चे उसके इर्द गिर्द होते हैं ना, तो लगता ही नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि ये इसमें से इसका अपना बच्चा कौन सा है। लाइक वो इतना इक्वली सबको प्यार करता है माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सबका प्यार इसी तरीके से कायम और दायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। जितना उस रब का शुक्र अदा करें ना कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने अच्छी फ़ैमिली दी है। जहाँ शादी हुई वहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग मिले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा ये एहसान है। खैर यहाँ पर जी मैंने बनाया था केक, क्योंकि अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जाने की तैयारियाँ हैं, तो बस वीज़ा का वेट है। जैसे वीज़ा लगेगा ऑब्वियसली फिर हम लोग जो है वो टिकट्स बाय कर लेंगे। तो मैंने बनाया था केक। आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट केक बनाया था। ज़्यादातर आप लोग देखते हैं मैं चॉकलेट केक बनाती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आयान को चॉकलेट केक पसंद है। सो मैं इसलिए ज़्यादातर चॉकलेट केक ही बनाती हूँ। ऑल्दो और भी केक मुझे बनाने आते हैं और अच्छे बनाती हूँ, बट आयान की वजह से नहीं बना पाती। पर इंशाल्लाह मैं अब ज़रूर बहरीन जाके आप लोगों के साथ डिफरेंट केक की रेसिपीज़ शेयर करूँगी और भी डिफरेंट रेसिपीज़ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने चॉकलेट सॉस बनाई हुई थी। अच्छा, मैं यहाँ पर इतनी प्रेजेंटेशन को इसलिए अहमियत नहीं देती क्योंकि मैंने आप लोग को बताया होगा कि मैं घर पे जब केक बनाती हूँ ना, यहाँ पर तो केक बचता ही नहीं है। माशाल्लाह 2 फैमिलीज़ हैं, सब थोड़ा थोड़ा भी लेते हैं, तो वो चुन्नू मुन्नू सा केक रह जाता है जो हम लोग सुबह खा लेते हैं। तो इसीलिए मैंने कभी इतनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पर। और यहाँ पर जी मुझे कोई रात के 3 बजे सब सो रहे थे, मुझे अचानक से मैं उठी हूँ और मैंने कहा कि मैंने पैकिंग कर ली थी। ऐसे अजीब से एकदम से टेंशन हुई है कि बहुत सारी चीज़ें पैक करने वाली हैं, तो मैंने पैकिंग कर ली थी। साथ लिस्ट बना लूँगी जो चीज़ें भी मेरी रह जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा एक बैग जो है ना मैं साइड पर रख लूँगी। और ये देखें, ये लिस्ट है, जो मैं फिर लिस्ट लिख लेती हूँ जो चीज़ें मैंने अभी नहीं रखी हुई होती हैं, जो आने वाली होती है, तो मैं एक लिस्ट बना कर ना सामने रख लेती हूँ और उस पर चीज़ें लिखती रहती हूँ, ये चीज़ है, या अपनी कोड वर्ड्स में लिखती रहती हूँ कि भाई मैंने ये करना है, तो फिर वो मुझे याद रहता है। मैं ऐसे लिस्ट बना लेती हूँ। ये बहुत अच्छी टिप है, आपने जब भी कहीं पैकिंग करनी है तो इस टिप को लाजमी यूटिलाइज़ करें, बड़े फ़ायदे में रहता है बंदा। इस तरीके से सामने लगा दी, टेबल पे, वॉल पे लगा दिया, शीशे पे लगा दिया, तो ये बहुत ही जो है ना एक अच्छी टिप है। एनीवेज, तो यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही हूँ और मुझे था कि मैं एक जो बैग है ना बस वो रखूँगी बाहर, क्योंकि अभी जो है ना अम्मी ने भी प्रेजेंट्स देने थे ज़िशान के लिए, उसके लिए कपड़े अम्मी ने लेके देने थे अपनी तरफ से भी, और सिद्रा भी कह रही थी मैंने ज़िशान के लिए कपड़े बाय करने हैं और उसको गिफ्ट देना। कोमल भी एक चीज़ कह रही थी, तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अभी देनी थी लेकर। तो फिर मैंने एक बैग साइड पर कर लिया था कि इसमें जो है वो चीज़ें रख लूँगी, और कुछ कपड़े मैंने निकाल लिए थे जो अभी हम लोगों ने पहने जब तक वीज़ा नहीं लगता, जब तक टिकट्स नहीं आती। सो बाकी सब चीज़ें मेरी थी कि वाइंड अप करूँगी, अब सब कुछ ना समेटूँगी। जब आधा सामान मैंने समेट लिया ना, तो मुझे याद है कि कपड़े भी बाहर पड़े हैं, फिर मैं उनको भी लेकर आई और फिर मैंने कपड़े अंदर जो है वो फोल्ड करके रखे। ये ज़रा चेक करें, ये ऑयल ढूंढने के लिए मैंने रात को पहले वो पैक किया, वो बैग फुली खोला क्योंकि मैंने इसको ना स्कॉच टेप लगाए बगैर रख दिया था। और तो मैंने वो बैग पहले खोला, उसमें नहीं मिला। इस बैग को भी ऑलमोस्ट मैं बंद कर चुकी हुई थी, फिर मैंने इसको खोला और इसमें से भी ना मिला। और फाइनली मैंने जो अबिया का बैग पैक कर रही थी वो खोला, तो उसमें से ये ऑयल बरामद हुआ है। क्योंकि ऑयल बिल्कुल भी ना कभी भी जब तक आप उसको सील नहीं करो, बॉटल है ऑयल की बॉटल है या शैम्पू की बॉटल है, कोई भी इस तरह की बॉटल है ना, जब तक उसको आप सील नहीं ना करते, आप उसको नहीं रखें बैग में। सील कैसे करना होता है, मैंने स्कॉच टेप लेती हूँ, मुझे तो इतनी बार मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ कि जो है वो पक्का हो चुका है क्या करना होता है। स्कॉच टेप लेती हूँ मैं और इस तरीके से ना मैं ऊपर नीचे से गुजारती हूँ, ऊपर से लेकर ऊपर तक लेकर आती हूँ, यहाँ बंद करती हूँ और फिर इसके अराउंड एक टेप लगाऊंगी और उससे ना बिल्कुल अच्छे से सील हो जाता है। मेरा कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह लीक नहीं हुआ, कुछ भी, शैम्पू हो, रोज़ वाटर हो, ऑयल हो, कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी लीक नहीं हुआ। तो मैं यही टेक्निक यही हैक जो है वो अपनाती हूँ। तो ये मैंने ऐसे रख दिया था। एक्चुअली अब जो है ना वैसी हिम्मतें ही नहीं रही हैं, तो थोड़ी सी लापरवाही कर जाती हूँ। तो मैंने ना इसको
ऐसे 2 शॉपर में डाल के तो रख दिया कि अगर खुदा ना खुद थोड़ा बहुत लीक हुआ तो खैर होगी। फिर मुझे एकदम से रात को इतना डर लगे कि मैंने कहा अगर ये लीक हो गया तो क्या होगा। तो फिर मैंने सारे बैग्स ढूंढे, मुझे मिल ही नहीं रहा। आई थॉट कि इसमें मैंने रखा है, जब इसमें नहीं मिला मुझे लगा मैंने उसमें रखा है, और अबिया वाले बैग में तो बिल्कुल भी नहीं था कि रखूँगी। तो खैर चलें, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया और अब मैं इसको सील करके रख दूँगी। सही है जी।